हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी कोर में टॉप 50 एमसीक्यू करवाऊंगा और साथ में याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सारे के सारे जो आप एग्जाम अगर पढ़ के चले गए तो बच्चों मैं आपको बता दूं आपको एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का बच्चों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल टिक करते हैं। हमारा हिंदी कोर मॉडल सेट पेपर 1 टर्म 1 का है। इसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉप 50 में आपको बताऊंगा। टोटल 200 क्वेश्चन है। 200 में आपको 50 क्वेश्चन टिक करवाऊंगा जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा जैकबोर्ड के द्वारा तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, एक पद्यांश दिया हुआ है। मैंने पहले बता देता हूँ कि मैंने मॉडल सेट पे 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर दिया था, पहले ही क्लास 12 का ही है। ठीक है, तो वो सॉल्व कर दिया, लेकिन टर्म 2 का मैंने सॉल्व नहीं किया था। ये टर्म 1 का है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट है पूरा बना हुआ है, मॉडल सेट 1 से 5 तक सारा के साथ सॉल्व किया हुआ समझाने के साथ साथ। ठीक है, तो ये पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश में देखिए पहला बात तो ये पद्यांश आपका क्या है, एक अपठित बोध है, मतलब आपने ये नहीं पढ़ा है, आपको खुद से सॉल्व करना है। पहला बात तो मॉडल सेट से ही आपका क्वेश्चन आ रहा है तो आप मॉडल सेट पूरा करके जाइएगा। तो ये जो पद्यांश आ रहा है, ठीक है, मोस्टली देखा यह है कि मॉडल सेट पे और 5 से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है और 1 से ज्यादा आ रहा है। तो ये जो पद्यांश दिया हुआ आ रही है, रवि की सवारी नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों से स्वर्ण की पोशाक धारी आ रही है रवि। रवि मतलब होता है यहाँ पर सूरज को डिनोट किया जा रहा है, ये सूरज को बताया जा रहा है। देखिए पहला ये कि दिनकर की सवारी को देखकर कौन मैदान छोड़ के भाग रहा है, यानी दिनकर मतलब होता है सूर्य। सूर्य जब आ रहा है तो कौन मैदान छोड़ के भाग रहा है, तारे, भिखारी, सारथी या बेचारन। आप बताइए क्या होगा, जब सूरज आता है तो तारे ढक जाते हैं। पोएम है ना, सीधा बात है। एक आपका पद्यांश है तो पद्य सीधा बात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह करके देखिए आपको सॉल्व करना है। सारा के साथ सॉल्व किया हुआ इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। पहला याद रखिएगा अपठित पद्यांश है। फिर आपका एक क्या दिया, गद्यांश दिया हुआ। गद्यांश को अगर सॉल्व करने का तरीका चाहिए तो वो भी आप सभी बच्चों को बताऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मेरा काम यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ से एक खंड का है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, जिसमें देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया और कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट वो भी टिक करते चलिएगा। खंड क में पूछा अभिव्यक्ति और हमारा माध्यम, जिसमें आलेख, आलेख का क्या अभिप्राय होता है यह बच्चों हमें बताना है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए आपको, किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक हो। दूसरा ऑप्शन है बच्चों गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाण रचना। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा जिसमें विचार तथा तथ्य की पुनरावृत्ति हो। और चौथा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी। सारे के सारे ऑप्शन क्या सही है। ठीक है, तो बता दूं कि आलेख का यहाँ पर जो भी सारा ऑप्शन दिया हुआ सारे का सही है, इसलिए 9th का बच्चों डी टिक करिएगा और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा, पहला बात। ठीक है, अगला बच्चों हमारा फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति ढंग कैसा होता है। फीचर मूवी देखते हो कि इस मूवी ये हीरो ने फीचर किया था, तो इसमें किस तथ्यों की जो प्रस्तुति ढंग होता है वो कैसा होता है, नीरस होता है, व्यापक होता है, मनोरंजक होता है या फिर संकुचित होता है, कैसा होता है। तो याद रखिए जो फीचर में तथ्यों जो को भी इवेंट को दिखाया जाता है या तथ्य को दिखाया जाता है वो क्या होता है, व्यापक होता है, बहुत बड़े लेवल पे कह सकते दिखाया जाता है। ठीक है, अगला है बच्चों संपादकीय किसे कहा जाता है। सीधा बात है, संपादकीय किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर संपादकीय मतलब होता है जो चीज़ सरकार और जनता के बीच जुड़ी होती है, सीधा बात है। और सॉरी, संपादक द्वारा क्या होता है बच्चों, किसी प्रमुख घटना और क्या कह सकते हैं समस्या पर लिखा गया विचारात्मक लेख, यानी देखिए कोई प्रमुख घटना के बारे में लिखा गया और उस पर जो कोई घटना घटी उस पर द्वारा संपादक का जो लेख लिखा गया वही दोनों के बीच में कड़ी होती है, इसे क्या कहते हैं, संपादकीय कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बच्चों ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही जवाब है। अगला सवाल बच्चों हमारा संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बात को ध्यान रखते हुए किया जाता है। जो संवाददाताओं के बीच में कौन सी बात को ध्यान रखा जाता है। सीधा बात है कि अगर आप रिपोर्टिंग करने गए तो आपको कौन सा बात पे ध्यान रखना है। तो सीधा बात है कि लोगों के ज्ञान और रुचि पे, लोगों के कितना इंटरेस्ट उस पर ध्यान देंगे, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और ये तो बच्चों सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाएगा। भारत का पहला छापाखाना कहाँ कब खुला था, सॉरी। ठीक है, तो कब खुला था बच्चों, ये खुला था सन 1556 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों फ्रीलांसर पत्र का क्या अर्थ होता है। ठीक है, फ्रीलांसर पत्र किसे कहा जाता है, तो ये स्वतंत्र पत्रकार को ही कहा जाता है फ्रीलांसर, और ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी टिक कर लीजिएगा। अगला है बच्चों हमारा मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है। ठीक है, मुद्रित जो माध्यम की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि तुरंत जो भी घटना घटता है उसको क्या करना, प्रस्तुति के अभाव के, इसी क्या कहता है, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी सीमा, यानी जो चीज तुरंत घटा उसको हम लोग क्या कर सकते, डायरेक्टली उसको पेश नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यही इसकी सबसे बड़ी क्या कमी है या फिर सीमा है। तो 15 का क्या हो जाएगा बच्चों, बी आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है,
अगला सवाल है बच्चों हमारा 16 नंबर। देखिए ये सवाल छपेगा पेपर में, छाप लीजिए। उद्दंड मार्दन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष में शुरू हुआ? ये छपने वाला क्वेश्चन है। और कब हुआ था याद रखिए, सन 1826 ईस्वी में क्या हुआ था, ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है बच्चों हमारा, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? देखिए पत्रकारिता यानी कह सकते हैं रिपोर्टिंग का मूल तत्व क्या है? तो बच्चों कल्पना है, संस्मरण है, जिज्ञासा है अपनी। देखिए आपके मन में डाउट रहते हैं, उसी को क्या करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से क्लियर होता है हमारे मन के सारे डाउट। इसलिए 17 का हम लोग क्या टिक करेंगे 6, और ये आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला बच्चों हमारा पीटीआई क्या है? ठीक है, पीटीआई कौन सा किस विभाग के अंतर्गत आता है कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भैया समाचार एजेंसी के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये पीटीआई है। ठीक है, 18 का बच्चों आप लोग डी टिक कर लीजिएगा। अब बच्चों हमारा है पाठ्य पुस्तक। अगर आपको बच्चों पाठ्य पुस्तक का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाना हो तो आप बताइएगा, मैं आपसे बच्चों के लिए। चलिए इसमें से आपको देखिए ये पद्यांश, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूँ। देखिए इसमें से बच्चों आप लोग 21 नंबर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और 21 नंबर का आंसर टिक कर लीजिए डी नंबर। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है जो आपके एग्जाम में बनेगा। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तो आएगा ही आएगा। बी नंबर इसका, क्या भूलू क्या है तुर किस विधि की रचना बच्चों? तो आत्मकथा की रचना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पूरा बुक पार्ट है। बुक पार्ट को भी सॉल्व करने का तरीका अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको मैं सारा का सारा जितना देखिए बच्चों ग्रामर सेक्शन है मोस्टली, क्योंकि ग्रामर आप लोग बुक पार्ट याद कर सकते हैं, मुझे आप पे विश्वास है, आप लोग बुक पार्ट कर लीजिए। लेकिन ग्रामर सेक्शन थोड़ा फर्स्ट चाहिएगा, उसको अगर कुछ समझा देगा आपको तो आपको थोड़ा मन में क्या तो डाउट क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि देखिए आप ग्रामर बस पूछिए, बाकी पूरा मॉडल सेट पर जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखते हैं मॉडल सेट पेपर 2। देखिए बच्चों ये है हमारा मॉडल सेट पेपर 2। देखिए हम लोग थोड़ा जल्दी करेंगे वरना वीडियो क्या हो जाएगा बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा, और फिर इसे बनाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन है सबको तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता ना। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोग पहले तो अपठित बोध को छोड़ दे रहे, अपठित जो गद्यांश से छोड़ दे रहे, सीधा सीधे बच्चों हम लोग आ रहे हैं हमारे देखिए खंड का पे जो अभिव्यक्ति और माध्यम उस पर आते हैं। देखिए रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो बच्चों इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन आपसे बच्चे फिर इसमें फंसिए, याद रखिएगा क्या कहा जाता है बच्चों इसे? तो बच्चों कहा जाता है संवाददाता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा रिपोर्टर हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? तो संवाददाता कहा जाता है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि समाचार लेखन में कितने प्रकार का समाचार लेखन कितने प्रकार के होते हैं? जो समाचार लेखन कितने टाइप के होते हैं सीधा बता याद है, टोटल 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपोर्टर ला तो एकदम याद करके जाइएगा। ठीक है, क्यों कंफ्यूजन होगा आपको। अगला बच्चों संचार के मुद्रण माध्यम से किसे शामिल किया जाता है? मुद्रण माध्यम देखिए किसे हम शामिल करते हैं? पैम्पलेट्स को, समाचार पत्र को, पत्रिका की। पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चों ये संचार है, कम्युनिकेशन का माध्यम में सारा का सारा चीज़ जरूरत है, इसलिए 11 का डी। और ये नहीं छोड़िए तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। समाचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए सबसे पहला होता है जो कम्युनिकेशन जरिए कहाँ से शुरू होगा, सीधा बात है, कोई न्यूज़ आएगा तो न्यूज़ को क्या कहते हैं? संदेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, और एक इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, अगला सवाल है बच्चों हमारा 13 नंबर कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी। देखिए कोई डाटा आपने इकट्ठा किया सूचना, उसको संपादक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? खिलाड़ी का, लेखक का, संपादक या फिर संवाददाता का? खुद बताइए। आप लोग न्यूज़ देखते ही होंगे, आप लोग मालूम होंगे रिपोर्टर ही क्या करता है, एंकर को क्या करता है, रिपोर्ट देता है हाँ ऐसा ऐसा घटना हुआ तो आप इस पर रिपोर्ट बनाइए। तो 13 का क्या टिक हो जाएगा? डी टिक होगा कि नहीं होगा? देखिए सवाल बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी आपको कोई हार्ड सवाल नहीं आने वाला, याद रखिए। 14 का बच्चों हमसे पूछा कि फीचर के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? देखिए फीचर को हिंदी में क्या कहता है? सीधा बात है, तो बच्चों इसको रूपक कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट रखिएगा। विचारों के आदान प्रदान की इनमें सबसे देखिए सबसे विचार का सबसे पुराना माध्यम पूछा गया बच्चों, सबसे पुराना माध्यम क्या था? पत्राचार बच्चों, कहाँ है पत्राचार? ऑप्शन नहीं हो जाएगा ऑप्शन। अगला है जनसंचार के लिए कौन सा शब्द जनसंचार यानी इंग्लिश बच्चों से क्या कहा जाता है? लीजिए इतना हार्ड सवाल, इसे कहा जाता है मास कम्युनिकेशन। लीजिए हो गया इसको। फिर है संचार की प्रक्रिया जब देखिए जब कम्युनिकेशन बड़ा लेवल पे होता है तब बच्चों से क्या कहेंगे? तो बताइए खुद के, जनसंचार। ठीक है, और क्या होगा? सारे के सारे इसमें जनसंचार के माध्यम सारे के सारे कनेक्ट हो जाते हैं। अगला है रेडियो, ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। रेडियो अस्तित्व में कब आया था बच्चों? याद रखिए 1895 ईस्वी में आया था रेडियो अस्तित्व में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम लोग मॉडल सेट पेपर 3 को देखेंगे। चलिए देखिए बच्चों ये हमारा मॉडल सेट पेपर 3, हम लोग डायरेक्ट बच्चों खंड क पे आते हैं, खंड ख पे आते हैं सॉरी। देखिए जिसमें बच्चों हमसे पूछा हुआ है, लीजिए इतना हार्ड सवाल, पहला ही हार्ड सवाल 9 नंबर है, जनसंचार में माध्यम सबसे पुराना माध्यम। देखिए अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चन करके आए थे, तो कौन सा बच्चों? इंटरनेट है, प्रिंट है, टेलीविजन या रेडियो? तो देखिए सीधा न्यूज़पेपर तो नहीं है, न्यूज़पेपर तो प्रिंट ही होता था ना, तो क्या होगा? ऑप्शन 9 का बी नहीं हो जाएगा। तो देखिए कितना ये सवाल पूछा गया। अगला छापा खाना, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिए। और कौन सा किसको छापा खाना जो आविष्कार कैसे किसको हम लोग देते हैं? ठीक है, तो याद रखिए किसको देते हैं? गुटेनबर्ग को जाता है। ठीक है,
और ये फिर अगला बच्चों, विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट का जो माध्यम से पत्रकारिता वो कब शुरू हुआ था, कौन सा दौर था, कौन सा टाइम था, ये बताना है। तो याद देखिएगा, जब हमारा देश क्या ये पूरा वर्ल्ड उस टाइम डेवलप करा था 1982 से 1982 से 1992 तक, ठीक है। फिर अगला बच्चों, हिंदुस्तान समाचार पत्र है। आप खुद बताइए, हिंदुस्तान समाचार पत्र आपके घर में रोज आता है, और जो रोज आता है उसे क्या कहते हैं, दैनिक नहीं कहते। हो गया खत्म, ये इंपॉर्टेंट सवाल नहीं टिक करिएगा। फ्रीलांसर शब्द, ठीक है बच्चों, इस फ्रीलांसर शब्द का बच्चों मतलब क्या होता है, कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चों स्वतंत्र होता है, ठीक है। और ये एक अच्छा क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों, समाचार लिखने में कौन सी शैली, देखिए समाचार सब मतलब कौन सा कह सकते हैं शैली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चलते रहता है बच्चों। तो उल्टा पिरामिड शैली होता है, मतलब एक शैली होता है, मतलब कैसे टाइप होता है, उसमें ये फेमस शैली है उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है। तो 14 का ये आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला, टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई जाती है, टेलीविजन की जो ब्रॉन्ज कह सकते हैं रजत जयंती जो मनाया जाता है वो कब मनाई गई थी, सबसे पहले वो बताना है। तो बच्चों कब 1984 ईस्वी में मनाई गई थी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सवाल में, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र, लीजिए इतना हार्ड, सबसे ज़्यादा सिनेमा कहाँ बनती है बच्चों, आंख बंद करके टिक लगाइए तो लग जाएगा मुंबई में। हो गई खत्म। फिर बच्चों, प्रत्येक संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के लिए एक विशेष वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है संचार, जनसंचार, समाचार, या फिर बच्चों फीचर क्या कहलाता है। तो भैया सीधा बात है, विशाल बोला है मतलब बड़ा लेवल, तो क्या हो जाएगा, जनसंचार नहीं हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा, साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार निकलती है, वाह कितना हार्ड सवाल पूछा गया बच्चों। साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक ही बार आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही जवाब हो गया, खत्म। यहीं पर होता है आपका मॉडल सेट पेपर 3। अब हम मॉडल सेट पेपर 4 के सवालों को चलिए एक बार देख लेते हैं। अब बच्चों हमारा है ये मॉडल सेट पेपर 4 है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट बच्चों खंड ख पे आते हैं, ठीक है। खंड ख में देखिए बच्चों, ये एक सबसे बेस्ट सवाल है, एकदम करके जाना है, ठीक है। कि पूछा गया कि संचार शब्द में कौन सी धातु पे, ठीक है। तो कौन सा धातु, देखिए चर चर दिख रहा है आपको, चार चर दिख रहा है, लेकिन चर धातु नहीं होता, चर धातु होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑप्शन टिक करेंगे बच्चों, कौन सा, खुद बताइए, खुद समझ में आ गया वो, चर हो गया खत्म। भारत में आकाशवाणी कितनी भाषाओं में, देखिए जो हमारा टेलीकास्ट सिस्टम वो कितनी भाषाओं में देखिए टोटल टेलीकास्ट किया जाता है, तो कितने भाषाओं में बच्चों याद रखिए, 24 भाषाओं में। और ये भी अच्छा सवाल है। अगला है, भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत हुई थी बच्चों वो कब हुई थी, ये हमें बताना। तो याद रखिए ये सब डेट है, फैक्चुअल डेट है 1959, याद करना ही पड़ेगा आपको। हिंदी की पहली बोलती फिल्म, देखिए पूरा यहाँ बहुत से सवाल कंफ्यूज होते हैं, हिंदी की पहली बोलती फिल्म बोला गया तो बच्चों याद रखिए आलम आरा, ठीक है। अभी देखिए मूक फिल्म भी आ गया। भारत की पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, सबसे पहले जो बिना बोलचाल यानी बिना कह सकते बिना ऑडियो वाला मूवी बनाने का श्रेय किसको दिया, तो सबसे पहले याद रखिएगा दादा साहब फाल्के, क्योंकि आपको याद होते आपको मालूम है जी, फिल्म जितने भी मूवी बनते हैं सबसे बड़ा अवार्ड क्या है मूवी में, दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। अगला है बच्चों प्रिंट मीडिया, पता है प्रिंट मीडिया मतलब कोई चीज छपेगा मतलब समाचार पत्र, हो गया खत्म यहीं पर। अगला है जनसंचार का सबसे नया, अभी देखिए सबसे एडवांस में कौन सा टेक्नोलॉजी चल रहा है, इंटरनेट, क्या हो जाएगा खत्म। ये सब याद नहीं करना है, जो मूक वाला था बच्चों याद करिएगा, वो डायरेक्टर नाम वो याद कर सकते हैं। अगला है भारत की पहली मूक फिल्म, वही उन्होंने पढ़ा था किसने इसको डायरेक्ट करने किसी के निर्देशन किया था, तो हरी क्या नाम था बच्चों, अभी हमने जस्ट पढ़ा, क्या नाम था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ दादा साहब फाल्के। और क्या बोला पहली मूक फिल्म श्री कौन बनाया था बच्चों, अरे यहाँ पूछ दिया मूवी का नाम ही, तो बताइए कौन सा मूवी था, कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, याद रखिएगा राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र। फिर भारत में पहला छापा खाना, देखिए पहला छापा खाना कहाँ खुला था, अंग्रेज आए थे, अंग्रेज ने कहाँ खोला था, गोवा में, ठीक है, पुर्तगालियों ने खोला था। फिर है लाइव शब्द का अर्थ, देखिए इतना हार्ड है लाइव, आप लोगों ने बहुत से बच्चे कुछ होंगे कि गेमिंग भी करते होंगे, ठीक है, तो गेमिंग में लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब सीधा क्या डायरेक्ट आप लोग सब कुछ क्या करते हैं, डायरेक्ट कोई आपसे कुछ छिपेगा नहीं, सारा एक्टिविटी एक साथ होता है, इसलिए बच्चों इसका सीधा प्रसारण होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हमारा ये खत्म होता है मॉडल सेट पेपर 4, अब हम लोग मॉडल सेट पेपर 5 पे क्वेश्चन चलिए देखते एक बार। ये है बच्चों मॉडल सेट पेपर 5 और ये हमारा अंतिम मॉडल सेट है टर्म 1 का, ठीक है। इसमें अपठित बोर्ड को हम लोग सीधा आएंगे खंड का ख पे आएंगे, जिसमें से हमारे इंपॉर्टेंट सवाल को चलिए हम लोग निकालते हैं। जिसमें बच्चों पहला ये संपादन का क्या अर्थ होता है, लीजिए पहला ये हार्ड सवाल आपके लिए। तो भैया सीधा बात है, संपादन जो करते हैं उनको समाचार जो भी मटेरियल मिलता है नहीं जो भी इंफॉर्मेशन उनका डाटा सही है गलत है पता करना, शुद्धिकरण करना ही होता है। तो 9th का ऑप्शन नंबर क्या सी होगा, और ये इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा। फीचर से क्या तात्पर्य होता है बच्चों, ये हमें बताना है। तो कोई भी जानकारी आई, तथ्य आया, सूचना आया, और विचारों को क्या बच्चों साक्षात्कार मतलब उसका पूरा मॉडिफिकेशन चेंज करा, वेरिफिकेशन करना, यही कहलाता है बच्चों फीचर। और 10th का बी नंबर में इसका सही आंसर, और इंपॉर्टेंट सवाल टिक कर लीजिएगा। अगला है बच्चों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, आलेख एक विद्या है, ठीक है। कैसी विद्या है बच्चों, आलेख ये गद्य लेखन की क्या है बच्चों, एक विद्या है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि मुद्रण की शुरुआत, यानी बच्चों कह सकते हैं मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी, जापान में, चीन में, और बच्चों भारत में और इंग्लैंड में। तो सबसे पहले बच्चों चाइना छोर
चाइनाचौर में सबसे पहले शुरू हुआ था, चाइनीज लोग ये स्टार्ट किए थे ये लोग, ठीक है। कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देने वाला टेलीविजन समाचार किस चरण के अंतर्गत, ठीक, कम से कम शब्दों में, फोन इन में, लाइव में, फ्लैश न्यूज या फिर बच्चों एंकर म्यूजियल में। और एक इंपॉर्टेंट सवाल में टिक करिएगा बच्चों ये भी, ठीक है, इसका क्या हो जाए, फ्लैश न्यूज, तुरंत तुरंत आया बच्चों, तुरंत खत्म हो गया, खत्म, फ्लैश न्यूज सुनिए बस। इंटरनेट पत्रिकारिता क्या कहा जाता है बच्चों, सीधा बात, इतना हार्ड सवाल पूछा गया आपसे बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों, ऑनलाइन पत्रिकारिता, साइबर पत्रिकारिता, वेब पत्रिकारिता या फिर डी, बच्चों सारे के सारे सही, इसलिए 14 का डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है संचार प्रक्रिया और डिकोडिंग। बच्चों डिकोड मतलब ही क्या करना, कोई मैसेज आया कुछ शब्दों में, उसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के समझते हैं, इसी क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहा जाता है। और इसका मतलब है कि प्राप्त संदेश निहित अर्थ को समझ, जो भी मैसेज है उसको समझना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इंपॉर्टेंट सवाल में टिक करिएगा। अगला सवाल, अंतर व्यक्तिगत संचार क्या है। तो बच्चों जिस संचार प्रक्रिया में संचारक और प्राप्तक एक ही व्यक्ति हो, परस्पर दो व्यक्तियों के बीच सामने सामने हो, या फिर सांकेतिक विचार, या फिर बच्चों उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये सारे के सारे ऑप्शन से, इसलिए 16 डी। और एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों, प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी माध्यम से विशाल जन समुदाय संवाद करना कहलाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष संवाद यानी देखिए लाइव डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं करता है, लेकिन किसी दूसरे क्या होता है, विशाल जन समुदाय से क्या संबंधित करना है, तो क्या कहलाता है, समूह संचार, डेटा संचार, समुदाय संचार, या फिर बच्चों जन संचार। ये सवाल बार बार आया है और ये सवाल का आंसर जन संचार होता है, याद रखिएगा, वरना आपका गलत होकर आप लोग एग्जाम में आइएगा। अगला है, इनमें से कौन सा समाचार चैनल नहीं है, लीजिए आज तक, एनडीटीवी, कलर्स और इंडिया टीवी। और इस सवाल का जवाब बच्चों मैं नहीं बताऊंगा, बहुत हार्ड सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। ये पूरा मॉडल सेट पेपर हिंदी कोर का ऑब्जेक्टिव जितना इंपॉर्टेंट था मैंने करवा दिया, आप लोग पूरा मॉडल सेट पर पढ़ कीजिए। और भी अगर आपको पाठ्य पुस्तक यानी आपके टेक्स्ट बुक से कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवाना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं आपसे बच्चों के लिए आज ही ट्राई करूंगा सारे के साथ जितने इंपॉर्टेंट सवाल एक बार बच्चों टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 आपको दोनों टिक करवा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।